हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है कॉमिक्स की नई पुरानी कहानियाँ, कुछ चटपटी शेर और शायरिया, कुछ धार। दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन करने का वर्णन किया गया। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 27। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, इस प्रकार क्रोधित व आमंत्रित दक्ष ने अनखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं, महर्षियों तथा सभी को दीक्षा देने के लिए बुलाया। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृग, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, शीत, सुमंत, त्रिक, कंक और वैश्वायन सहित अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों व पुत्रों सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। उन्होंने देवता अपने देवगणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में गए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके मैं विश्व सृष्टा ब्रह्मा और वैकुंठ लोक से विष्णु भगवान भी उस यज्ञ में पहुंचे। वहां दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं की शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया। विश्वकर्मा ने बहुत से दिव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों में दक्ष ने यज्ञ में पधारने अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने भृगु ऋषि को त्रित्विज बनाया। भगवान विष्णु यज्ञ के अधिष्ठा थे। इस विधि को मैंने ही बताया। दक्ष सुंदर रूप धारण कर यज्ञ मंडप में उपस्थित हुआ था। उस महान यज्ञ में 28,000 ऋषि एक साथ हवन कर सकते थे। 64,000 देव ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी मगन होकर वेद मंत्रों का गान कर रहे थे। दक्ष ने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों व अन्य गुणों तथा नागों को भी आमंत्रित किया था। साथ ही देश विदेश के अनेक राजा उसमें उपस्थित हुए थे, जो अपनी सेना एवं दरबारियों सहित यज्ञ में पधारे थे। कौतुक और मंगल चार कर दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणा निधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, न ही अपनी पुत्री सती को ही बुलाया था। दक्ष के अनुसार भगवान शिव का पालधारी है, इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिवजी की पत्नी होने के कारण कपाली भार्या हुई, अतः उन्हें भी बुलाना पूर्णतः अनुचित था। दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं हर्ष उल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। तभी वहां महर्षि दधीचि पधारे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को ने पाकर दधीचि बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं और महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे हैं। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके बिना यह यज्ञ मुझे सूना लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति से यज्ञ की शोभा कम हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं।
वे परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है, जो सर्वथा सबका मंगल करते हैं। उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को यज्ञ के सुकुशल पूर्ण होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुन्य विनय कर इस यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाइए और भगवान शिव और देवी सती को यज्ञ में लाइए। उन्हें उनके आने से यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा। वे परम पुण्यमयी है, उनके यहाँ आने से ही यह यज्ञ पूरा हो सकता है। मैं ऋषि दधीचि की बातें को सुनकर दक्ष हंसते हुए बोला कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल है, अतः मैंने उन्हें सादर यहाँ बुलाया है। जब वे यहाँ उपस्थित है तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों, उपनिषदों और विधि आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित है। वेद और वेद तत्वों को जानने वाले तथा उनका पालन करने वाले सभी महर्षि यज्ञ में आ चुके हैं। जब सभी देवगण एवं श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित है तो रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर ही अपनी पुत्री सती का विवाह शिव जी से करा दिया था। मैं जानता हूँ कि वे कुलीन हैं, उनके माता पिता का कुछ भी पता नहीं है। वे भूत प्रेतों और पिचासों के स्वामी हैं। वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। वे मूढ़, जड, मौनी और ईर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य नहीं हैं। अतः दधीचि, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए न कहे। आप सब ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे इस यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, हे दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया है। यह यज्ञ कहलाने लायक ही नहीं है। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण न देकर उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह कहकर दधीचि वहां से अपने आश्रम चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहां चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़ कर गए ऋषि मुनियों के प्रति व्यंग भरे वचनों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगे कि वह बहुत अच्छी बात है कि मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ का त्याग कर सकते हैं। स्वयं ही चले गए हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की सभी वेदों के ज्ञाता है और वेद तत्वों से परिपूर्ण है, इस यज्ञ में उपस्थित है। ये ही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की ये बात सुनकर वे सभी शिव माया से मोहित हो गए हैं। सभी देव ऋषि आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार यज्ञ स्थल पर रुके अनेक देव ऋषि और मुनि वहां से पुनः यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। बोलिए श्री शंभु भोलेनाथ की जय, महाशिव पुराण की जय।